उन्होंने बताया कि झंडा रोग के बारे में बताइए। झंडा रोग की जो मेनली शुरुआत है वो जापान के अंदर हुई थी 1898 ईस्वी के अंदर। ये एक बीमारी किसी कंपनी का बिजनेस बन गई और वो बिजनेस इतना तगड़ा बन गई कि आप सोच नहीं सकते। हमारे बूढ़े बुजुर्गों में कहावत है कि उत्तम खेती मध्यम व्यापार, लेकिन अब क्या है कि वो उल्टा हो रहा है जी। खेती जो है वो मध्यम हो रही है लेकिन जो व्यापार है वो उत्तम हो रहा है। वो कैसे हो रहा है आपको बता रहा हूँ मैं। वहाँ के जापान के अंदर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने धान की खेती लगा रखी थी, तो उन्होंने देखा कि कुछ एक प्लांट जो है वो नॉर्मल हाइट से काफ़ी ऊंचे दिखाई दे रहे हैं। तो वो अपनी लैब के अंदर उखाड़ के लेके आए। उन्होंने चेक किया बारीकी से कि इसके अंदर जिब्रेलिक एसिड की जो मात्रा है वो ज़्यादा हो रही है। जिब्रेला फ्यूजिक्रोई एक फंगस या जीन है जिसके कारण ये जो हमारा बकानी रोग है, झंडा रोग है, जिसे आप फुट रोग भी बोल देते हो, वो फैलती है। उन्होंने क्या किया कि इस बीमारी को कंट्रोल नहीं किया। एक बड़ी फेमस कंपनी है, ऑन द रिकॉर्ड भी हो रहा है, शायद ये आप बात काट देंगे, अभी तो आप ऑफलाइन बात कर रहे हैं। वो जो वैज्ञानिक थे उसी कंपनी के वैज्ञानिक थे जिन्होंने उतने हाइट वाले जो पौधे हैं वो वहाँ से उखाड़ के लेके आए थे। उन्होंने क्या देखा कि इसके अंदर जिब्रेलिक एसिड की जो मात्रा है वो ज़्यादा पाई हुई है। तो उन्होंने क्या किया कि उसी जिब्रेलिक एसिड को बोतल में बंद करके अपने मार्केट के अंदर सेल कर दिया। हर साल जिब्रेलिक एसिड अपने इंडिया के अंदर करीबन 14 करोड़ का सेल होता है। इसे बनाने के लिए करीबन हमारा 1.5 करोड़ की जो लागत है वो आती है। बाकी सारा का सारा आप कमाई सोच सकते हो। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं कि झंडा रोग की जो रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले इसके अंदर हमारी कल्चर प्रैक्टिस रहती है, ना कि कोई फंजीसाइड रहता है या कोई अदर टेक्निकल रहता है। जिन किसानों ने बासमती 1401 की जो ट्रांसप्लांटिंग है वो 20 जून के आसपास की है, वहां पर आप देखोगे 3 से 4% जो आपको झंडा रोग है वो दिखाई देता है। जिन किसानों ने जो ट्रांसप्लांटिंग है वो 25 जून के बाद की है, वहां पर आपको 2 से 2.5% दिखेगा। और जिन्होंने 1 जुलाई से ट्रांसप्लांटिंग की है वहां पर 1 से लेकर 1.5% जो बकानी रोग है वो दिखाई देता है। अगर 1% आपके खेत में बकानी रोग आया हुआ है तो कोई मेजर समस्या नहीं है। उसे आप इतना मतलब सीरियस मत लो कि फंजीसाइड डालेंगे वो डालेंगे। 2-3 हज़ार रुपये आप एक्स्ट्रा खर्चा कर लेते हो फंजीसाइड का, फिर उसे डालने का खर्चा करते हो। कुछ जो पौधे हैं वो आपके पाँव के नीचे आकर के टूट जाते हैं, तो इतनी बड़ी समस्या नहीं है। तो सबसे पहले जो हमारी कल्चर प्रैक्टिस वो है कि आपको जो ट्रांसप्लांटिंग की डेट है वो आपको ध्यान रखनी है। किसान साथियों, अक्सर क्या है कि 15-20 तारीख हो गई, उसके बाद में कहा कि पड़ोसी ने धान लगा दिया, चलो हम भी स्टार्ट कर देते हैं। दूसरा इसके अंदर रहता है बासमती के अंदर कि आप जो नर्सरी है वो 30 से लेकर 35 दिन से बड़ी ना लगाएं। कारण क्या होता है कि आपकी तो चलो यहाँ ज़मीनें अच्छी है, मेरे ज़मीनों में 35 दिन से पहले पनीरी तैयार नहीं होती, लेकिन कुछ एक ज़मीनें मैंने ऐसी देखी है जहाँ पर 25 दिन में पनीरी तैयार हो जाती है। उन खेतों के अंदर जिनके यहाँ लेट पनीरी तैयार होती है उनका कोई गलती नहीं है, लेकिन जो किसान साथी जिनके यहाँ 25 से लेकर 30 दिन में पनीरी तैयार हो जाती है और वो पनीरी को बड़ा करके लगाते हैं अपने खेत में, फिर होता क्या है कि जैसे आप पनीरी को उखाड़ते हो जड़ों का जो विकास है वो ज़्यादा हो जाता है। उखाड़ने के बाद कुछ एक जो जड़ें हैं पौधे में से टूट जाती है। जैसे ही हमारी लेबर उसको ट्रांसप्लांट करती है वो नई मिट्टी के अंदर आता है तो टूटी हुई जड़ के ऊपर जो फंगस है फुजेरियम वो लगना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद में वो जो बूटा है अपना बकानी का जो रूप है वो ले लेता है। यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है कि बासमती के अंदर ही बकानी क्यों देखा जाता है, बाकी की वैरायटियों में नहीं आता। ये फुजेरियम फंगस बाकी की वैरायटियों में भी लगती है, ऐसी बात नहीं है। ये सबसे बड़ी मेजर कारण है कि यार बासमती में क्यों आता है। अपने को ये पता है कि झंडा रोग आ गया, फलाना टेक्निकल 3-4 टेक्निकल है वो हमारे रटे हुए हैं या हमारे जैसे लोगों ने वो रटा दिया आपको, वो आप डाल देते हो। लेकिन ये बासमती में क्यों आता है, कोई किसान नहीं पूछता किसी भी डॉक्टर से कि जी मैंने पिया लगा रखी उसमें नहीं आया लेकिन बासमती में क्यों आया। अगर ये सवाल आप उससे पूछने लग जाओगे ना फिर पता लग जाए कि हाँ एक्चुअल बंदे का तो दम है या अपना प्रोडक्ट बेचने आया है। कारण आपको मैं बता देता हूँ। मैंने जैसे कि आपको बताया कि फुजेरियम फंगस इफेक्ट करती है इसको। ये एक ऐसी फंगस है जो 15 तरह के जो एसिड है प्लांट के अंदर वो बनाती है। मेनली 2 ही तरह के एसिड है जो बासमती अपने अंदर सहन नहीं करती, वो है अपना फ्यूजेरिक एसिड व जिब्रेलिक एसिड। उन दोनों एसिड के कारण वो जो हमारी बासमती है अपनी अपर जो हाइट है वो ले लेती है। बाकी कोई भी वैरायटी हो, पीआर की हो या हाइब्रिड की हो, उसके अंदर ये 15 के तरह के जो हमारे एसिड बनते हैं जो फंगस फैलाती है वो एसिड अपनी वो वैरायटी सहन कर लेती है। सबसे मेजर कारण यही है।